नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक ही ग्रुप में आ गए हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं अशोक चौधरी पर, अब चिराग पासवान उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे और खुलासा करेंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आपको ही पता है कि प्रशांत और चिराग की जो जोड़ी है वो अभी तक समझ में नहीं आई, रस्मी जोड़ी है। चिराग पासवान थोड़ा थोड़ा प्रशांत पे बोल भी देते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर चिराग के बारे में नहीं बोलते हैं। समझ में नहीं आता है कि गेम क्या है। प्रशांत किशोर से मैंने पूछा भी कि चिराग ने तो बोला है कि भाई बिहार इतनी बुड़बक नहीं है कि रिस्क लेगी और उनको वोट देगी जहां जिनका जीतने का चांसेस कम है। तो उन्होंने बोला कि लड़ाई एनडीए महागठबंधन के बीच में है। प्रशांत किशोर ने बोला कि हाँ ठीक है, जैसा उनका मन वैसा बोले, लेकिन कुछ कटाक्ष करते नहीं दिखे। यही बात अगर बीजेपी राजद का कोई अन्य सहयोगी दल बोलता तो अभी तक प्रशांत किशोर उसका भी किस निकालने के लिए आ जाते सामने। वही समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर क्यों इतना जो दोस्ती इतना गहरा है कि एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलते हैं। चिराग थोड़ा मोड़ा बोल भी देते हैं। अब आपने जो सवाल किया वो बता दें। आपको भी पता है कि आए दिन प्रशांत किशोर किस निकाल रहे हैं। अभी 5 मंत्रियों के निकाले थे और उसमें से एक नाम जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ वो है अशोक चौधरी का नाम। अशोक चौधरी के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं प्रशांत किशोर। अशोक चौधरी जी ने भी कहा कि इनको प्यार हो गया है हमसे, अलग तरीके का प्यार करते हैं और एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा हमारे कन्क्लेव में भी बोल के गए हैं। अब सवाल ये है कि क्योंकि अशोक चौधरी इसको लीगल अब फाइट करना चाहते हैं, लीगली फाइट करना चाहते हैं, इस पर कोई बयानबाजी नहीं देना चाहता है। लेकिन अहम सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने कई खुलासे किए हैं, ठीक है, जिसपे अभी टिप्पा टिप्पणी करना सही नहीं है क्योंकि अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ है। उन्होंने ये दिखाया है, ट्रस्ट को कहीं ना कहीं डाउट के एक घेरे में डाला है, कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उन पे अभी 100 करोड़ का मानहानि केस हो चुका है अशोक चौधरी के द्वारा। अब समझना ये है कि चिराग पासवान से जब ये बात हुआ, चिराग पासवान से पूछा गया कि लड़ाई कहाँ से शुरू हुई। लड़ाई शुरू हुई क्योंकि प्रशांत किशोर ने ये बयान दिया था कि जो शांभवी चौधरी है वो जो टिकट मिला है वो पैसा देके मिला है। तो शांभवी चौधरी किसके पार्टी से चुनाव लड़ी है? एलजेपी है। बिल्कुल, चिराग पासवान के पार्टी से। तो मतलब अशोक चौधरी ने चिराग पासवान को पैसे दिए अपनी बेटी को जिताने के लिए। तो जब ये कोर्ट में मामला गया तो वहां पे प्रशांत किशोर ने कहा ये तो हमने सुना था, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में फोरम में ना ये बातें चल रही थी, मैंने बस वो कहा, मैंने कोई अलग आरोप थोड़े लगाया, मैंने बस बोला कि भाई मैंने सुना है कि टिकट बेच के किए हैं। जो लड़की कभी राजनीति में रही नहीं और वो पहली टाइम में सांसद बन जाती है। तो प्रशांत किशोर ने ये सब आरोप लगाए थे लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो अशोक चौधरी वहाँ स्ट्रांग निकले कि भाई आप प्रूफ तो कर नहीं पाए, आप जो बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं देखिए, अगर प्रशांत किशोर कुछ भी बोलते हैं वो एक दाग लग जाएगा ना। अशोक चौधरी पहला जंग तो कहीं ना कहीं जीत गए थे कि भाई आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने टिकट खरीदा है, हमने पैसे दिए हैं, ठीक है। और वो डायरेक्टली बोलते भी नहीं है कि चिराग कभी पैसा लेता है, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। अजीब बात यही है। तो ये बात खत्म हुआ। फिर प्रशांत किशोर जमीन घोटाले का बात लेके आ गए। ज़मीन घोटाले की बात हुई तो अशोक चौधरी ने भी भाई फाइट बैक किया। लेकिन अब चिराग पासवान से जब ये बात हुआ कि चिराग पासवान जी आपके पार्टी की जो सांसद है शांभवी चौधरी, उनके पिता पे करप्शन के आरोप है, 200 करोड़ के प्रॉपर्टी का आरोप है, प्रशांत किशोर ने कुछ पेपर्स दिखाए हैं, मीडिया के सामने रखे हैं, उसको लेकर क्या बोलिएगा? चिराग पासवान बोलते हैं कि अगर प्रशांत किशोर जी तथ्य के साथ, प्रूफ के साथ ये दिखा देते हैं या प्रूफ कर देते हैं तो ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वो प्रूफ करिए। तो आपको बता दे, चिराग पासवान प्रशांत किशोर के टीम में नहीं है, वो अशोक चौधरी जी के लिए एक न्यूट्रल है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास तथ्य है, आपके पास प्रूफ है, आप जांच के लिए भेजिए, जांच करवाइए। माफ करिएगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आप प्रेस को बुला रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं, इससे अच्छा आप भाई वहां भेजिए जहां पे काम होगा। मीडिया के सामने लाने से क्या होगा? और प्रशांत किशोर का कहना है कि हम काहे के लिए करें भाई, हमको है कि बस जनता को पता चले कि तुम क्या कर रहे हो, हमको जांच वाच नहीं करवाना है। लेकिन चिराग पासवान बोल रहे हैं कि भाई अगर सच है तो जांच करवाइए, जो गलत होगा वो जेल जाएगा। तो चिराग पासवान ने सीधे, अब मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के इस बात से नाराज हो गए होंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भी तथ्य होता है हम लीगली जाते हैं।
आप जाके एजेंसियों में दीजिए, उसकी जांच होगी, अगर इस बात में सच्चाई है और जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी। तो यही बात चिराग पासवान ने कहा है। चिराग पासवान कोई प्रशांत किशोर की टीम में नहीं है। उन्होंने सीधे बोला है कि अगर आपको लगता है तो आप जांच एजेंसी में डालिए, ना कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में, क्योंकि अगर वो बात गलत निकलेगी तो उस आदमी का जो इमेज है वो तो खराब हुआ और उस पर तो सामने वाले पे मानहानि बनता है। तो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी का सपोर्ट करते दिखे हैं। अगर वो आदमी गलत है तो आप प्रूफ कर दीजिए और उन पर कार्रवाई करवाइए। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या ये पूरा मामला अब लीगल जो रुख है वो पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।